संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं भी मंसूर हूँ कह दो अघियार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। These lines are by the famous poet Habib Jalib, and they fit perfectly, yet tragically, with the story of Khalid Saifi, a human rights activist behind bars under UAPA in the 2020 Delhi riots. हो सकता है कि खालिद एक मुस्लिम है, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके चेहरे पे दाढ़ी है और वो सवाल करना जानते हैं, वो अपने हक़ को पहचानते हैं, वो दूसरों के हक़ को पहचानते हैं। तो जो उनके जेल जाने का असली वजह मुझे जो लगती है और जो अब तक रखने की भी वजह लगती है वो यही लगती है। अगर अभी वो रिहा होकर भी आते हैं तो ये जो 5.5 साल गए हैं इसका हर्जाना कौन भरेगा? आप किस तरीके से इसको पूरा करेंगे? एक लाइन बोली थी उन्होंने कि मेरी फिल्म में तू मेरी हीरो है और तेरी फिल्म में मैं तेरा विलन हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे भी हीरो हो और सबके हीरो हो। Now this is Khalid Saifi's story, but in a way, this is also the story of his family. His wife Nargis Saifi is fighting a lonely battle to get justice for her husband who has been jailed without a trial for over 5 years now. In this story, the Quint has also spoken with their children and with Khalid Saifi, who responded to our questions in his conversations with Nargis. या तो एक सॉल्यूशन है, या तो खुद को मार लो, बच्चों को मार लो और काम ख़त्म कर लो, या फिर खुद को बचाओ, बच्चों को बचाओ, अपने घर को संभालो। तू ही अब इनके लिए माँ है, तू ही इनके लिए बाप है। On 2nd September, Delhi High Court rejected bail petitions of Khalid Saifi, Omar Khalid, Gulfisha Fatima and several others in the Delhi riots' larger conspiracy case. For them, days turned into weeks, months and now years. Khalid's family yearns to see him. A father, a husband and a son kept away in Tihar jail. On 8th August this year, Khalid Saifi was given 10 days interim bail to see his ailing son. वो आते सीधा ताहा के पास हॉस्पिटल गए। ताहा इतना मतलब उस जहाँ तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और उनको देखते ही उसने अपने पता नहीं कैसे अपने बेड पे से, जो हॉस्पिटल में बेड से जंप लगा के उनके गले लगा। तो शायद खालिद भी ये समझ नहीं पाए कि वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा, वो खालिद से भी हाइट में बड़ा हो गया है। तो ना खालिद ही ताहा को संभाल पाए और ना ताहा ही अपने खुद को संभाल पाया, पर दोनों बाप बेटे गले मिलके रोए हैं। इस घर में 5.5 साल से जो ईद, जो बकरा ईद, जो रोज़े सब मायूसी से कटे थे। हमें ऐसा लगा कि जैसे वो 10 दिन ईद रही है हमारे घर के अंदर। तो जितना भी था इन्होंने खेलना, घूमना, बातें करना, खालिद के पसंद के खाने बन रहे थे, उनके दोस्त वगैरह जितने भी आस पड़ोस में या दूर दूर जितने लोग हैं सब मिलने आए खालिद से। Khalid also conveyed to us his fondest memories with his daughter Mariam. I could feel the sense of my family, especially Mariam, who fed me with her hands. So whenever I miss her, I really just close my eyes and I could feel that she's still feeding me. My mother keeping her hands on my head, it still feels like somebody is there to bless me, to protect me. Her duas are very important to me. जल्दी से भाग के अपने बैग में गई, डायरी निकाल के लाई। कहने लगी अब्बू के ना मैं ओरिजिनल साइन लूँगी अपनी डायरी में पहली बार, क्योंकि कोविड के बाद एडमिशन हुआ था फर्स्ट टाइम स्कूल में। तो हमेशा मैं ही साइन कर देती हूँ अब्बू की जगह पर जितने भी साइन होते हैं। तो जल्दी से लेके आज मैं अब्बू से साइन करवाऊँगी, आज मैं अब्बू से एप्लीकेशन लिखवाऊँगी। एक इसका ख्वाब था, जब स्कूल जाती थी तो सबके फादर वहाँ पे स्टैंड पे लेके आते थे बच्चों को। तो उस दिन उसके अब्बू छोड़ने गए, तो ये एकदम इतना इतरा रही थी, इतना अच्छा सा लग रहा था। खालिद को छोड़ने गई है जेल के गेट तक, जिस गेट पे से अपने अब्बू को मुलाकात करने जाना और वहाँ से उनको लेके आना, फिर वहाँ दोबारा छोड़ने जाना, तो वो एक अलग ही है। तो बच्ची ही
तो कहाँ तक ये हैंडल कर पाएगी। तो नेक्स्ट डे इसकी तबीयत ख़राब हो गई। वापसी में कह रही थी मम्मा कुछ हो रहा है मेरे को अंदर से। मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रही पता नहीं, कुछ नहीं बोली है, कुछ भी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रोना नहीं, कोई आंखों में एक आंसू नहीं। Now, before we move forward, I want to make a quick appeal. We have been covering stories of political prisoners under UAPA in Delhi riots, be it Umar Khalid, Sharjeel Imam, or Gulfisha Fatima. Become the Quince member to help us uncover these stories that expose the real cost of such incarceration. Khalid started his livelihood with a Hajj travel business. Before his arrest, Khalid was a well-known activist in northeast Delhi. He helped the underprivileged with their education and needs. He also campaigned for the Aam Aadmi Party prior to 2018, but was then upset with the party's silence on hate crimes, lynchings, arrests, and refusal to field Muslim candidates in local elections. And since he's been in jail, his words have only proven to be true again. जब खालिद ने पार्टी छोड़ी थी तो उनको मनाने के लिए कई सारे लोग आए थे, इंक्लूडिंग आतिशी भी आई थी। हाँ जी, तो मुझे भी बोला था कि भाभी खालिद भाई को समझाइए। वो बहन बनी हुई थी खालिद की। फिर भी मैंने एक बार खालिद से बात करी, मैंने कहा आप एक बार सोच लीजिए। तो उन्होंने ये फिर मुझे सारा डिटेल्स बताई कि देखो अभी जुनैद का एक मॉब लिंचिंग हुई है ट्रेन में। मैंने बात रखी कि आपने एक ये पार्टी बनाई थी कि ज़मीन पे काम करेंगे, लोगों से जुड़कर काम करेंगे। तो जब आप लोगों के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? तो इसका मतलब ये है कि आप राजनीति में आकर राजनीति कर रहे हैं। आप जहाँ फ़ायदा देख रहे हैं आप वहाँ बोल रहे हैं। Later on, along with some other activists, including Umar Khalid, who is also in jail in the Delhi riots conspiracy case, he started United Against Hate to help victims of hate crimes and lynchings. इंसान के अंदर एक डर होता है। एक्टिविज्म में जब इंसान होता है ना, जब जिसको नया नया जोश आता है तो ये सोचता है, एक खौफ सिर्फ इस बात का होता है कि मैं जेल ना चला जाऊँ, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे को जेल में ना सड़ाने लग जाए। अब ये जब इतना वक्त गुजार लिया बेकसूर होते हुए, तो वो जो डर था वो तो ख़त्म ही हो गया। इससे ज़्यादा क्या ही होगा? आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया, इससे ज़्यादा क्या ही होगा? और इस केस में जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा टॉर्चर खालिद के साथ हुआ है। आपने टॉर्चर भी कर लिया और ऐसा वैसा टॉर्चर नहीं करा है। आपने उनके पैरों को फ्रैक्चर करा, उनके हाथ को फ्रैक्चर करा, उनकी दाढ़ी उखाड़ी है, आपने उनके बाल उखाड़े हैं, आपने उनको डंडों से मारा है, लातों से मारा है। जब आपने ये सब कर लिया तो अब उसके बाद खौफ किस तरीके का खौफ है? On 26 February 2020, the Delhi police arrested Khalid Saifi when he went to resolve tensions escalated due to the anti-CAA and RC protests. TV channels were quick to defame him as part of the unfounded Tukde Tukde gang. When he came for his first appearance in court some weeks later, Khalid was on a wheelchair. His family alleged custodial torture. Just like Umar and others, Khalid Saifi has seen 4 chief justices come and go, but has not yet seen justice. How has thousands of days in jail changed Khalid? We asked him what he missed the most in jail, and here's what he said. I came home after a few years during Ramzan, and it was like an oasis in a desert. And I was really longing to see my family, to be able to touch them. This is something I miss the most, being among my family, to sit with my mother and hear what she had to say, and do whatever little help I could do for her. And hugging my children, my wife, being able to sit and eat with them. That is one of my biggest blessings which I long for and miss in jail. Khalid also feels some guilt of how life changed for his family, for not being able to see his children grow up, and for leaving behind an aged mother. We also asked him, how does he spend his time in jail? What are the thoughts that consume him? I read 4 newspapers in a day, and a lot of time is consumed in reading books, the Quran, and in namaz. The book that has really stayed on my mind is The Many Lives of Sayyida X by Neha Dikshit. The other book which has impressed me a lot was The Imagined Communities by Benedict Anderson. And I've been reading this book Al Fawaid by an Egyptian scholar, Ibn Qayyum.
This book is very inspiring and has made my thoughts very clear about religion and this life. When my daughter used to call me, she used to say, "Abbu ji, suno," repeatedly. So sometimes while praying, I used to hear her voice, "Abbu ji, suno." And I used to get shocked and turn around. Slowly, it took me a couple of years to get used to it that I am in jail. One of the worst parts about being in jail is that when you are sleeping, you will dream that you are with your family at home. And suddenly, your eyes open and you find yourself in jail. I am in jail for a crime which I never committed. And it makes you feel like that the only reason I am here is for doing activism, for raising my voice against the regime. So it also worries me. What would my kids think about me? Do they think that they have to struggle for my activism, that they have to live for a long time without a father? I consider myself very lucky that my family has been amazingly supportive and that they are doing their best from jail mulaqat, Eid mulaqat, arranging legal things, everything, getting me clothes. It can't change anything, but it makes your life easier, at least mentally, psychologically. At least you know that you have a family who loves you and that support keeps you going. Khalid's children had a twinkle in their eyes when they spoke about their father. The Quint is choosing not to show their faces on the request of the family. It's through their photos, letters and drawings that they remember him every day he spends in jail. Most of the time वो weekends पे like Sundays पे अब्बू वो एग बुर्जी बनाते थे. उसे रिक्वेस्ट किया कि अब्बू ये बना दो, तो काफ़ी टाइम के बाद अब्बू की एग बुर्जी भी खाई थी. वो बहुत अच्छा लगा. वो 5 साल के बाद मैं और भैया अब्बू के साथ वो मस्जिद में वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे. That was a really good memory. मैंने एक बार पूछा था, अब्बू जो मेरी बहन आपको कार्ड्स दिए हैं वो आपको कैसे लगते हैं, तो अब्बू ने कहा कि आपने जो फर्स्ट कार्ड दिया था उसके बाद अब तक जितने भी कार्ड दिए हैं वो सारे मेरे पास हैं और मुझे वो सारे अच्छे लगते हैं. बहुत याद करते हैं. आप अपना ख्याल रखना अब्बू जान. इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे. जी जैसे सबकी हेल्प करते हैं तो मैंने अब्बू से सीखा है टू हेल्प एवरीवन. और मेरे भाई यही चाहते हैं कि अब्बू जी जल्दी से घर आ जाए. अब्बू ने ये बोला था कि वो स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट क्राई दैट आई एम लीविंग, बी हैप्पी दैट आई वाज हियर. Let me break down Khalid's case for you. Before the Delhi High Court rejected his bail, it was once dismissed before as well by the trial court on 8th April 2022. Charge sheet in FIR 59, the conspiracy case. In this case, the main charge sheet was filed on 16 September 2020, 6 months after Khalid Saifi was arrested. Then the first supplementary charge sheet was filed on 24th November 2020. A second supplementary charge sheet was filed on 2nd March 2021, third one on 2nd March 2022 and the fourth one on 8th June 2023. There were 2 other cases against Khalid, FIR 101 of 2020 and FIR 44 of 2020, and he was granted bail in both of them. Khalid's family lives on the breadcrumbs of a few calls and memories. His brief visit gave them enough to continue hoping that one day he will be released, and the children will wake up to Khalid next to them at home as a free man.